Hi everyone, welcome to my next Oasis. Today I am going to talk about the needs of a patient. Needs of a patient can be many and it may be different for every patient. But there are some common basic needs for every patient. I am going to discuss about that today. Generally, any patient experiences a number of essential requirements that reflect the core concepts of patient care. Patients need extra care even in normal activities like personal hygiene and other basic needs because they are disabled, weak, or unable to meet their basic needs. So, पेशेंट्स जो है उसका बेसिक नीड्स भी जो नॉर्मल इंसान आराम से कर लेते वो भी वो खुद नहीं कर पाता है उसको हेल्प चाहिए इसको नीड्स कहते हैं दीज आर द नीड्स व्हेन यू बिकम पेशेंट so we will be talking about the basic needs or the needs which are very common to all the patients. There is a list of needs of a patient. Needs for self-care and hygiene. I told you the patient cannot do their self-care and hygienic needs. They cannot meet their hygienic needs. So that has to be done by the nursing staff or the hospital healthcare team. Skin care and hygiene. Patient's skin can be portal of many organisms and it can cause disease if it is not kept hygienic. So skin care and hygiene मेंटेन करना फाइली नीड है सबसे पहले पेशेंट को क्लीन रखना उसको स्किन केयर देना उसमें नेक्स्ट इज हेयर केयर पेशेंट का हेयर को केयर करनी है हेयर वॉश करके कॉम करके उसको हेल्दी रखना है माउथ केयर देना है पेशेंट को माउथ क्लीन करके देयर शुड नॉट बी एनी स्मेल कोई स्मेल वगैरह नहीं होना चाहिए पेशेंट खुद नहीं कर पाता तो यू हैव टू डू इट देन एलिमिनेशन नीड्स पेशेंट का एलिमिनेशन नीड्स मेट करना भी बहुत ज़रूरी है स्टूल और यूरिन पास नहीं करने से कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रहेगी इसके अलावा पेशेंट को पेन हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सो एलिमिनेशन नीड्स भी पूरी तरह से मेंटेन करनी है देन न्यूट्रिशन नीड्स पेशेंट को पेशेंट है इसलिए उसको खाना नहीं खाना ऐसे नहीं होता पेशेंट नीड्स फूड सो उसको न्यूट्रिशन नीड्स अकॉर्डिंग टू द डिसीज कंडीशन के हिसाब से उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है कंफर्ट मेजर्स पेशेंट को कंफर्टेबली रखना है बेड में ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए बेड नीट एंड टाइडी होना चाहिए पेशेंट को कंफर्टेबली सोने के लिए रेस्ट करने के लिए आरामदायक जगह होना चाहिए पेशेंट यूनिट देन चेंज ऑफ पोजीशन एक्सरसाइज रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट्स ऑफ मूवमेंट पेशेंट को अगर पेशेंट लेटा हुआ तो उसका पोजीशन चेंज करना है बीच बीच में एक्सरसाइज करवानी है जो जितने पॉसिबल है उतने करवाना है अगर पेशेंट कुछ पेशेंट्स को मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट किया होगा उसको रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स भी मेंटेन करनी है विल कंटिन्यू विद द नीड्स ऑफ द पेशेंट नीड फॉर सपोर्ट पेशेंट को हमेशा सपोर्ट चाहिए बिकॉज दे आर हेल्पलेस इन ए हॉस्पिटल बेड सो सबसे पहले उसको फिजिकल सपोर्ट है पेशेंट अगर उठ के बैठ नहीं सकते उसको हेल्प करना उठने के लिए या चलना बैठ सकते चल नहीं सकता तो उसको चलने की इच्छा है तो थोड़ा उसको हेल्प करना है और अगर बिल्कुल पेशेंट बिस्तर में लेटा हुआ है तो उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जितना भी पॉसिबल है जितने अलाउड है डिसीज कंडीशन में उतना करवाना चाहिए देन इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को इमोशनली बहुत ही डिप्रेस्ड हो सकता है पेशेंट डाउन हो सकता है उसको सपोर्टिव वे में बात करनी है बिल्कुल उसको पेशेंट के ऊपर गुस्सा करके मतलब चिल्लाना नहीं होता यू हैव टू बी patient and you have to keep patience and you should be talking politely and in a friendly way to the patient. Then spiritual and religious needs. Spiritual and religious needs be very important है. Spirituality और patient का इच्छा के हिसाब से spirituality के लिए spirituality मेंटेन करने के लिए उसको
हेल्प चाहिए तो उसको पूछो उसका क्या बिलीफ है, रिलीजन कौन से रिलीजन में विश्वास करते हैं, क्या सम रेलिजियन में नीड सम रिलीजियस पर्सन टू हैव इट टॉक। सो ये सब अगर पेशेंट चाहते तो उसको उसके सुविधा होना चाहिए। सोशल सपोर्ट, कई पेशेंट जो है सोशल सपोर्ट ज़रूरत हो सकता है, पेशेंट के पास पैसा नहीं है या कोई एनजीओ या कोई हेल्पिंग एजेंट्स है उसको इंट्रोड्यूस कराना, कुछ फाइनेंशियल हेल्प या सोशल हेल्प चाहिए, कुछ ऑर्फन बच्चे हैं तो इन सबको है सोशल हेल्प की सपोर्ट, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा भी इसका सुविधा होना चाहिए हॉस्पिटल में। नीड फॉर इंफॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक उसको क्या पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या साइड इफेक्ट है उसका, उसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, ये सब इंफॉर्मेशन पेशेंट को मिलना चाहिए। अगर पेशेंट पूछे तो उसको समझाना चाहिए। फैसिलिटीज अवेलेबल, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है हॉस्पिटल में, क्या पेशेंट क्या वेट कर सकता है, इसका भी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज नीड फॉर ट्रस्ट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। पेशेंट जब तक आपसे कोई बात नहीं करेगा, जब तक आपको आपके ऊपर उसको विश्वास ना हो, तो पेशेंट का ट्रस्ट एंड करना और पेशेंट आपसे ट्रस्ट करें और उसके हिसाब से आपका बिहेवियर होना चाहिए। और पर्सनल कम्युनिकेशन अगर उसको ज़रूरत है तो अगर आपसे नहीं कर सकता है तो उसको जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उससे पर्सनल कम्युनिकेशन मिलना तो उसको सुविधा बना के देना चाहिए ताकि पेशेंट को इमोशनल बर्डन कम हो जाए। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट कुछ बातें आपसे कह रहे हैं या उसका कुछ ट्रीटमेंट मेजर सीक्रेट रखने लायक है तो पेशेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। पेशेंट को फाइल किसी को नहीं देना चाहिए, पेशेंट के बारे में किसी से पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए पेशेंट का ट्रीटमेंट और उसका सारे इंफॉर्मेशन। नीड टू get all patients rights during treatment period. Patient को कई rights है, you will learn it later. हो सकता है आपको पता है पेशेंट का राइट्स मेंटेन करने हैं, पेशेंट्स का राइट्स सारे उसको मिलना चाहिए। नीड फॉर डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, पेशेंट बन गया आपके ऊपर डिपेंडेंट है इसका मतलब नहीं है उसको कोई डिग्निटी नहीं है या उसको रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर चिल्ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। पेशेंट इज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, यू हैव टू मेंटेन that dignity and respect. You should talk respectfully to the patient. पेशेंट का डिग्निटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नीड फॉर पेन मैनेजमेंट, कई मैक्सिमम पेशेंट्स को किसी न किसी तरीके से पेन है तो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पेन मैनेजमेंट का भी नीड मेट करना चाहिए।